हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिम बस में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं हमारी लाइफ इन पांगी वैली वीडियो सीरीज़, जिसमें हम इस खूबसूरत और दुर्गम पांगी घाटी की सैर पर निकले हैं। पिछले पार्ट्स में चंबा से शुरू करके सुराल भटोरी और करियूणी गांव घूमकर हम यहां हुड़ान भटोरी पहुंच गए थे। अब इस पार्ट में हम चलेंगे इस गांव की अधवारी देखने। गर्मियों में यहाँ के लोग अपने पशुओं को आगे मैदानों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हीं मैदानों के पास इन्होंने अपना टेम्परेरी शेल्टर भी बनाया होता है, जिसे अधवारी कहते हैं। आज रात का मेरा स्टे भी एक अधवारी में ही होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हुड़ान में मेरा प्लान तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने का था, पर वहाँ बात नहीं बनी, तो मैं यहाँ एक होम स्टे में रुका हूँ। हालांकि होम स्टे अभी पूरा तैयार नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपने रूम में ही रुकवाया है। और बगल वाले कमरे के बाहर यहाँ एक गाय बंधी हुई है। बाहर का व्यू आज कुछ ऐसा है। बाहर आज बादल छाए हैं, लेकिन कुदरत के रंग और भी निखर कर आ रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जल्दी ही सबको बाहर काम पर निकलना है, तो अंकल आंटी फटाफट घर के काम निपटा रहे हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट में आज बने हैं गर्मा गर्म आलू के परांठे। तो मैं यहाँ रुका हूँ इस पांगी वैली होम स्टे में। अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन जल्दी ही तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी गांव में कई होम स्टेज बन रहे हैं। गांव में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है, जिसकी बुकिंग नीचे किलाड़ से ही होती है। अब चलते हैं गांव के भ्रमण पर। सुबह 8 बजे ही लोग खेतों में काम करने के लिए पहुंच गए हैं। ये भैया हैं जिनके घर पर मैं रुका हूं। ये सुबह ही अधवारी से लौटे थे, फिर खाना खाकर अब खेतों में गेहूं काटने आ गए। यहाँ गांव में कई लोगों के पास ये घास काटने वाली मशीन है। ये मशीन पेट्रोल से चलती है। और 7:15 बजे ये दिन की पहली बस भी हुड़ान से वापस किलाड़ जा रही है। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे और शाम 6:15 बजे यहाँ से किलाड़ की बसेस जाएंगी। ऊपर पहाड़ों से आते पानी को पाइप्स के माध्यम से बांटा जाता है, और गांव में पानी के ऐसे कई सोर्सेज मिल जाएंगे। लोग यहां से आकर पानी भर सकते हैं, और कुछ लोग यहां आकर कपड़े भी धोते हैं। साथ ही जानवर भी यहां आकर पानी पीते हैं। और इस तरफ एक छोटी सी गाय बंधी हुई है।
यहाँ आंटी जी आंगन और डंगे में उगी एक्स्ट्रा घास काट रही हैं। भैया अभी एक खेत की गेहूं काट आए हैं और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर दूसरे खेतों की तरफ जाएंगे। और ये इस तरफ इनकी घास काटने की मशीन है, जिसके लिए यहाँ लोग बॉटल्स में पेट्रोल साथ में ले जाते हैं। मैं आज रात भैया के साथ ही अधवारी जाऊंगा। पूरा दिन तो वो अपने काम में बिजी रहेंगे, इसलिए दिन भर गांव घूम लूंगा और फिर अधवारी के लिए निकलेंगे। अंकल आंटी कहाँ गए अभी? पापा स्कूल गए होने। स्कूल? नीचे खेतों में लोग मटर काटने आ चुके हैं। अब बस 2-3 दिनों में ही पूरी फसल कट जाएगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ घाटी में हर तरफ एक भीनी सी सुगंध है जो इन फूलों से आ रही है। इनका नाम तो नहीं पता, पर ये तकरीबन हर खेत में खिले हुए हैं। और ये है चिंटू जो मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहा है। गांव में नेटवर्क सिर्फ एक ही जगह पर आता है और वो भी ऊपर मोनेस्ट्री के पीछे पहाड़ी के टॉप पर है। मुझे 1-2 ज़रूरी कॉल्स करने हैं तो पहले वहीं जा आता हूँ। और यहाँ बच्चे भी स्कूल की ओर जा रहे हैं जो मोनेस्ट्री के पास ही है। गांव छोटा ही है तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। ये मैरून स्वेटर वाला बच्चा हमारे होमस्टे वाले भैया का भांजा है। ये भी जाएगा स्कूल पढ़ने? पापा का पापा हाँ था। और ये फर्स्ट वाले कौन सा? फर्स्ट टाइम लोग एक कार में 2 है ना। मम्मी कुछ है इसका चार्ज खत्म होता है। हाँ देख क्या मुझे चार्ज खत्म नहीं हुआ है। इस तरफ खेत में मटर की फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। चढ़ाई चढ़ते हुए अब मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। नीचे वाला मेन रोड भी आगे से घूमकर यहाँ पर आकर मिलता है। सामने वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और वहाँ के लिए भी कच्चा रोड है। इस तरफ है फुनचोक छोलिंग मोनेस्ट्री, जहाँ एक भवन का निर्माण या पुनरुद्धार का काम चल रहा है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ज़्यादातर घर आपको होमस्टे के रूप में ही लिस्टेड मिलेंगे। इनमें से कुछ तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ सबसे ऊंचाई पर है गांव का प्राइमरी स्कूल। नीचे अभी प्रार्थना सभा चल रही है और बच्चे भी काफ़ी कम हैं। इनमें से मैक्सिमम तो वही हैं जो मेरे साथ नीचे से आ रहे थे। मेरे होमस्टे के अंकल जी यहाँ के टीचर हैं। जल
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। प्रार्थना सभा के बाद अब बच्चे अंदर चले गए हैं। यहाँ मिड डे मील में बनने वाले पकवानों का स्केड्यूल लिखा हुआ है। मेरी तो यहाँ तक आते आते ही सांस फूल गई और अभी तो और ऊपर तक जाना है। यहाँ से दूर गांव की अधवारी दिखाई देती है। हालांकि ये एक ही नहीं, इसके आगे जाकर घाटी में और भी कई अधवारियाँ हैं और यहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखाई देता है। अब मैं लगभग ऊपर पहुँच चुका हूँ और ये जनाब भी यहाँ फ़ोन पर बात करने के लिए आए हुए हैं। दूर वहाँ मैदानों में जानवर चर रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा और ऊपर जाकर और स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, तो आपको वहाँ ले चलता हूँ। अब तो हम इतना ऊपर आ गए हैं कि नीचे गांव भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे सामने वाली पहाड़ी के पीछे करियूणी सेरी गांव है और दूर लेफ्ट वाली पहाड़ी के पीछे परमार भटोरी गांव है। पिछली तरफ वाली पहाड़ी के पीछे सुराल गांव है। जब आने जाने के लिए सड़कें नहीं होती थी तो लोग पहाड़ियां चढ़कर दूसरी तरफ उन गांव तक पहुंच जाते थे। नहीं 7 बजे थी ना किलाड़ के लाऊं। हाँ वो तो उसको बात किया है, जो 10 बजे का टाइम ही था ना वो चेंज करके 7 बजे कर दिया था। यहाँ काफ़ी देर बातें करने के बाद फिर मैं वापस नीचे चल पड़ा। इन्होंने कहा कि आपको नीचे का रास्ता पता नहीं चलेगा तो मैं थोड़ा नीचे छोड़ आता हूँ। इनसे विदा लेकर मैं अब आगे चल पड़ा। मैंने सोचा नीचे उतरने की बजाय इस पगडंडी से सीधा ऊपर से ही निकल जाता हूँ, क्योंकि ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा है। दूर सामने एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ से पूरा गांव साफ साफ दिखाई देता है। अब दोपहर के 1 बज गए हैं। ये जानवर सुबह से चर रहे थे और अब आराम फरमा रहे हैं। इनमें से कुछ तो याक हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको गाय जैसे ही दिखेंगी। ये है चुरू, जो असल में गाय और याक का क्रॉस ब्रीड है, जो यहाँ पांगी और लाहौल में पाए जाते हैं। इनमें याक जैसी लंबी दूरी तय करने और ठंड सहने की क्षमता और साथ ही गाय जैसी पौष्टिक दूध देने की काबिलियत होती है। इनका शरीर तो गाय जैसा ही होता है, लेकिन इनके सींग याक जैसे होते हैं। इस दुर्गम घाटी में चुरू को सामान ढोने, दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जानवर यहाँ के लोगों की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग होने के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा हैं। जो पानी आपने सुबह नीचे देखा था वो ऐसे ऊपर पहाड़ों से आता है। थोड़ा नीचे फिर पाइप्स के थ्रू इसे गांव में बांट दिया जाता है।
अपने भाई साहब अब काम करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं और नीचे घास काट रहे हैं। ये कोई फसल नहीं है, बस घास है जिसे सुखाकर जानवरों के लिए चारे के रूप में स्टोर किया जाएगा। फिर मैं पहुंच गया इस ग्राउंड के पास जिसे हुडान का क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं, यानी बच्चों को क्रिकेट खेलने भी इतने दूर आना पड़ता है। ये एक खुला सा मैदान है और हर तरफ हरी भरी घास है जिसे यहाँ गाय और चिरू चर रहे हैं। यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दिन भर यहाँ धूप में लेटे ही रहो। असली शांति का अनुभव तो यहीं पर है। यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है हुडान भटोरी गांव और दूर नीचे इस तरफ है टुंडरू गांव जिसे सिर्फ हुडान भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऊपर वाले गांव को भटोरी क्यों कहते हैं। दरअसल पांगी घाटी में 5 भटोरी गांव हैं। सुराल भटोरी, हुडान भटोरी, परमार भटोरी, हिलूतवान भटोरी और चसक भटोरी। इन 5 गाँव में भोट यानी बुद्धिस्ट समुदाय के लोग रहते हैं जो मंगोलियाई वंशज हैं। पांगी घाटी के बाकी गांव में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें पंगवाल कहा जाता है। पंगवाल और भोट समुदाय की संस्कृति तो अलग अलग है, लेकिन सारे त्यौहार और समारोह और किसी भी मुश्किल में ये साथ खड़े रहते हैं। पांगी घाटी के बाकी गांव के मुकाबले सारे भटोरी गांव अंत में सबसे ऊंचाई पर बसे हैं और इनके आगे कोई गांव नहीं है। सीधे जम्मू और ज़ांस्कर की सीमाएं हैं। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद अब मैं नीचे टुंडरू गांव की तरफ जाऊंगा। वो दूर नीचे किलाड़ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये टकवास गांव और इस तरफ ये टुंडरू गांव। सड़क मार्ग तो काफ़ी घूम कर आता है, इसीलिए ये पगडंडियाँ काफ़ी समय बचाती हैं। ये पैदल रास्ता हुडान भटोरी से आता है और यहाँ टुंडरू से होते हुए इस पत्थर के पास आकर मिलता है। यहाँ से आगे भी ऐसे कई पैदल शॉर्टकट्स बने हैं। जब कभी बस नहीं आती तो लोग पैदल ही किलाड़ पहुँच जाते हैं। और इस तरफ है ये टुंडरू गांव। ये थोड़ा नीचे बसा है पर यहाँ से भी व्यूज़ काफ़ी सुंदर हैं। आसपास लोगों के खेत हैं जहाँ गेहूँ, गोभी, मटर आदि की फसलें लगी हुई हैं। अब मैं यहाँ घूमते घूमते हुडान किलाड़ मेन रोड पर पहुँच गया हूँ और ये है इस रास्ते का एक रोमांचक पॉइंट। यहाँ बीच में एक पत्थर है जो देखने से लगता है कि कभी भी गिर सकता है। हालांकि ये कई दशकों से ऐसा ही है और इसके चारों तरफ से घूमकर सड़क बनी हुई है। सामने ये टकवास गांव है और वहाँ से सड़क थोड़ा अंदर जाकर नाले से होकर इस तरफ आती है। बीच में ये एक संकरी और ख़तरनाक ढांक भी है। इस ढांक में एक दीवार पर तलवारें भी गड़ी हुई हैं और वहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक छोटा मंदिर भी है। इन तलवारों और मंदिर को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। फिर सामने से 2 बजे वाली किलाड़ हुडान बस भी आ गई। ये बस अभी स्कूली बच्चों को लेकर आ रही है। आपने देखा होगा कि गांव में लोगों के पास पर्सनल गाड़ियां बहुत कम हैं। ऐसे में लोग बसों का ही इस्तेमाल करते हैं। लोगों को चाहे कोई सामान लाना हो, स्कूल, ऑफिस या हॉस्पिटल जाना हो, ये बसेस ही यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं।
इस घाटी में चलने वाले ज़्यादातर रूट्स घाटे में चलते हैं क्योंकि बस की एक तरफ की यात्रा खाली ही होती है और ऐसे रास्तों पर बसेस के रखरखाव का खर्चा भी ज़्यादा होता है। लेकिन सरकारी परिवहन सेवा होने के कारण HRTC का मुख्य उद्देश्य लोगों तक ये सुविधा पहुंचाना होता है। अभी 3 बज गए हैं और अधवारी के लिए हमें 6 बजे निकलना है, तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है, इसीलिए मैं यहाँ भटोरी से पहले वाले गांव में उतर गया। यहाँ नीचे नया घर बनाने का काम चल रहा है। पुराने घर आपने देखा कि मिट्टी और पत्थर के होते थे, खिड़की दरवाजे काफ़ी छोटे होते थे और फ्लोर हाइट भी कम होती थी, लेकिन नए घर सब पक्के ही बन रहे हैं। यहाँ खेत में ज़ोरों शोरों से मटर की कटाई का काम चल रहा है। अब 2-4 दिन में मटर सीज़न ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले राजमा और मटर की कटाई होती है और उसके बाद फिर आलू और गेहूं की बारी आती है। क्या होना फिर खाली हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा बोल दिया 10-15 दिन मोटी भाषा। हाँ चलो सीख ले। इतने में ये बस भी भटोरी जाकर वापस आ गई और अब धूप में दिन भर घूमकर मुझे भी थोड़ी थकावट हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि होमस्टे जाकर आराम कर लूँ क्योंकि शाम को अधवारी के लिए भी काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ तो सब काम पर गए हैं और घर में लॉक लगा है। बाहर हल्की धूप है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं आंगन में बैठकर ही इन ठंडी वादियों का मज़ा लूं और थोड़ा आराम कर लूं। मुझे यहाँ बैठे हुए 10-15 मिनट ही हुए थे कि पड़ोस में एक आंटी जी ने मुझे यहाँ अकेले बैठे देखा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आकर बैठो और तब तक चाय वगैरह पी लो। मैंने पहले तो इनकार किया पर वो माने ही नहीं। यहाँ पर ठंड काफ़ी रहती है और खाना पीना सब किचन में ही होता है। आंटी ने मुझे सीधे वहीं पर बुला लिया। इन्होंने मुझे पहले गर्मा गर्म चाय पिलाई और फिर हमने इधर उधर की काफ़ी बातें भी की। आंटी ने बताया कि वो भी शाम को अधवारी के लिए निकलेंगे। साथ ही उन्होंने गर्मा गर्म चपाती और साग भी मुझे खाने को दिया। सुबह बस 2 पराठे खाए थे, इसलिए काफ़ी भूख भी लग रही थी और यहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाकर और चाय पीकर तो मज़ा आ गया। अब शाम के 5:30 बज गए हैं और लोगों ने अपनी मटर की बोरियां यहाँ सड़क किनारे रखनी शुरू कर दी हैं। दूर नीचे किलाड़ से 5 बजे आने वाली बस भी दिखाई दे रही है और इस तरफ से ये मटर लेने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पहुँचने लगी हैं।
और इस तरफ भाई जी भी दिन भर का काम निपटाकर वापस आ गए हैं और अब थोड़ी देर में हम अधवारी के लिए निकलेंगे। अच्छा जल्दी ही बस भी हुडान भटोरी पहुंच गई और आज ड्राइवर हैं पिंकू भाई, जिनके साथ हम फर्स्ट पार्ट में चंबा से किलाड़ आए थे। इसके बाद फिर हम अधवारी के लिए निकल पड़े। अंकल जी ने कहा कि हम पहले निकल जाते हैं क्योंकि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा और आप फिर शूट नहीं कर पाओगे। और अब हम इस सफ़र को अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि हुडान गांव की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस घाटी के जनजीवन और संस्कृति के बारे में कुछ नया जाना होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।